राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि भारत विश्व गुरु विषय पर बोलते हुए भागवत ने एक समावेशी समाज की आवश्यकता की बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह दिखाना चाहिए कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि यह सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला था, लेकिन अब कुछ लोग नए विवाद उठाकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे उठाना और समाज में विवाद फैलाना जारी नहीं रह सकता। हाल ही में मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए मस्जिदों से जुड़े मामलों की मांग अदालतों में उठी है, लेकिन भागवत ने इस बारे में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बाहर से आए समूह अपनी कट्टरता के साथ आए हैं और पुराने शासन की वापसी चाहते हैं, लेकिन अब देश संविधान से चलता है। अब देश में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हो चुका है। भागवत ने भारतीय समाज की विविधता पर भी जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि क्रिसमस का त्योहार रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है। हम लंबे समय से शांति और सद्भावना के साथ रहते आ रहे हैं। अगर हमें दुनिया को ये सद्भावना दिखानी है तो हमें इसका एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, सामने रखना होगा। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में कट्टरता थी, लेकिन उनके बाद बहादुर शाह जफर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। भागवत ने कहा कि अगर हम सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो प्रभुत्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत में सभी लोग समान हैं, चाहे वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। यहाँ की परंपरा है कि सभी धर्म अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ करें, लेकिन शांति और कानून का पालन करना जरूरी है। इसके बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव, आपको बता दें कि भागवत के इस बयान के बाद कई मुस्लिम नेताओं, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का उन्हें समर्थन मिला है। यासूब अब्बास ने क्या कहा, मैं भागवत के बयान का स्वागत करता हूं। हर मस्जिद के नीचे मूर्ति तलाश करना गलत है, देश की एकता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक जगह मंदिर बन गया, लेकिन अब मुल्क के माहौल को खराब किया जा रहा है। कुछ बाहरी ताकतें हैं जो दोनों तरफ काम कर रही हैं। वो एक तरफ हिंदुओं से कह रही हैं कि तुम मूर्ति ढूंढो, शिवलिंग ढूंढो, और दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि तुम इसका विरोध करो, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। ये ठीक नहीं है। वहीं कैराना से सांसद इकरा हसन ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन किया है। इकरा ने कहा कि पहली बार उनके बयान से इत्तेफाक रखती हूं। वर्तमान की जरूरत भी यही है कि इस तरह के मुद्दे बंद हों। मैं भी यही कहना चाहती हूं कि यह सब प्रयोग उन्हीं के संघ द्वारा शुरू किया हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बयान देर से आया है, लेकिन इसका स्वागत करते हैं। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।